कैसे थे लोग? आज बताओ क्या है? क्या एक बार जोरदार ताली। तो दोस्तों आज तो बहुत खुशी की बात है कि एक साथ 3 लोगों का रिकवरी बर्थडे है। तन्मय दास जी हो गए, तपन हो गया और पाल हो गया। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी रिकवरी में चलो, इस प्रकार से अपने दिन को सेलिब्रेट करो। देखते होंगे आप यहाँ पे तन्मय दास जी हर टाइम आपके लिए मौजूद रहते होंगे, चाहे किसी काम को लेके हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सबके साथ ही खड़े मिलते होंगे। आप लोग भी हर साल की तरह आप लोग भी मनाओ अपना रिकवरी बर्थडे, बट उसके लिए पहले ठीक होना भी तो जरूरी है। ये थोड़ी ये शरीर ठीक हो गया मेरा, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। किसी चीज़ की ठीक होने की एक प्रोसेस होती है ना, बट मैं प्रोसेस से हट के लगता है मुझे कि हाँ मैं ही समझदार हूँ। 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना होता है, हमें लगता है कि हाँ यार हमारा शरीर तो ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो चुका हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा। बट यहाँ पर है कि इंसान अपने व्यवहारों को नहीं देख रहा है। किस प्रकार हॉट सीट की क्लास होती है, उसमें इंसान के व्यवहार बताए जाते हैं। कितने लोग होंगे तुम में से जो अपने ऊपर उन व्यवहारों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? चीज़ों को मजाक में लोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये चीज़ें तुम्हारी भलाई के लिए, कौन तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर डिफेक्ट थोड़ी बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ वाले जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं वही तो दिखा रहे तुम्हें आईना। तो उस चीज़ को ईगो में ना लेके वास्तविकता में ले लो। उनमें से किसी 1, 2, 3 चीज़ों को पकड़ के कि हाँ यार मैं इस पे काम करूँगा तब मेरी लाइफ ठीक होगी, मैं अपने गुस्से पे करूँगा। जो भी किसी के खराब व्यवहार है उन पे जब तक बदलाव नहीं करोगे तो ठीक कैसे होंगे तुम लोग? ठीक है दोस्तों? यस सर। एक बार जोरदार तालियां। सही भाई, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में आएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे तन्मय दास। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। हाय दोस्तों, मैं तन्मय, एक एडिक्ट। मेरा जो एडिक्शन था वो मैं स्कूल लाइफ से शुरू हुआ था। मैं सिगरेट गुटखे के तौर में शुरू किया था। धीरे धीरे मैं नशेबाज दोस्तों से भी मिलने लगा। फिर मेरी घर वालों ने बहुत बार मेरे को मना भी किया कि उनसे मत मिलो, उनसे दूर रहा करो। फिर मैंने नहीं माना कभी भी, मतलब घर वालों की बातों से मैं सहमति नहीं रख पाया था। मेरे को लगता था जो मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैं नशे की ऐसे चपेट में आया जो नशा मेरी ज़िंदगी में बढ़ता ही गया। और नशे से ऐसा प्रभाव पड़ा जो भी चीज़ मेरे सही चल रहे थे सारे चीज़ मेरे ज़िंदगी में बिगड़ने लगे। मेरे पढ़ाई लिखाई में असर पड़ा, मेरे पारिवारिक रिश्तों में असर पड़ा, और मेरे शारीरिक दिख से मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया था। तो मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत
मतलब मेरे को डॉक्टर के पास ले जाना, हॉस्पिटल में ले जाना, बहुत सारी चीज़ की, लेकिन मैंने ये सब के बावजूद भी कभी नहीं सोचा जो नशे को छोड़ना है। मैंने नशे पे ही फोकस किया। फिर मैं कुछ टाइम के लिए मैं बिहार में आया था पहली बार, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो मैं जब वहाँ से गया, मैं फिर कुछ दिनों बाद ही मैं फिर से शुरू कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, मैं और भी मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा बर्बादी की रास्ते सारे खुल गए। मेरी दिमाग में यही चलता था, जो मैं पहली बार जब मैं रियाद में गया, मैं अल्कोहल के इसमें गया था, तो मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में उस टाइम यही चल रहा था, जो मैं अल्कोहल पी रहा हूँ तो मेरे को जो बदबू आते इसके वजह से दिक्कत हो रहा है घर वालों को, ये मेरे दिमाग में रहता था जो। और मैं ये सोचता था, जो अगर मैं अल्कोहल ना पी के कोई सूखा नशा करूँ तो मैं शायद उनको पता भी नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी नशा मैं कर रहा हूँ, तो मैं बच जाऊँगा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा, जो मैं कोई भी नशा करूँ तो मेरे ज़िंदगी में वो नुकसान ही देगा। तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ों से मैं कभी भी सीख नहीं पाया। मैं पहली बार जब गया, मैं ऐसे ही वहाँ पर भी क्लासेस उतना नहीं था, वहाँ पर ऐसे ही था। मतलब मैं ज़्यादा दिन, इसलिए मेरे घर वालों ने भी ये नहीं किया, तो जल्दी जल्दी मेरे को, मैं बहुत सारे कसम में कहा है मम्मी पापा सबके, लेकिन कसम खा के भी कुछ नहीं हुआ। मैं ज़्यादा दिन ये नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे मैं सूखा नशा करने लगा। फिर सूखे नशे में ऐसा हुआ, जो मैं ऐसे ऐसे दोस्तों से मिलने लगा, जो उन्होंने मेरे को हर समय ही, मतलब जो भी बोलता था मेरे को वही लगता था जो सही बोल रहा है। उन लोगों की हर बातें मेरे को लगता था जो यही सही बोल रहे हैं, और मेरे घर वाले सही नहीं है, मेरे घर वाले मेरे अच्छा नहीं चाहते हैं कभी। तो मैं धीरे धीरे उनके साथ मिलते गया, फिर धीरे धीरे चोरी भी किया उनके साथ मिलके। तो जितने भी गलत चीज़ों में मैंने उनके साथ ही शामिल था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं सारी चीज़ों में ही मेरे परिवार से अलग हो गया। मेरे परिवार वाले मेरे सामने कोई भी बात नहीं करता था, कहीं भी कुछ हो रहा है। मेरा इनफैक्ट मेरा भैया का नौकरी भी लगा, तो मेरे को नहीं पता चला। तो ऐसा हो रहा था, जो मैं घर से सिर्फ एक दो बातें मेरे से, मैं तो उन लोग को अभी बार क्लास में भी यही बोल चुका हूँ, जो मेरे को सिर्फ 2 टाइम के लिए पूछता था वो लोग, जो खाना खाए हो कि खाओगे, सिर्फ इतना ही बस। और फैमिली से मेरा कोई टच नहीं था, ना किसी का तबीयत खराब होने पर मेरे को बोला जाता था, ना मेरे को किसी और चीज़ों में के लिए बोला जाता। जानता था ये फ्रॉड आदमी है। तो उन लोग के दिमाग में ये हो गया था। फिर काफ़ी बार उन्होंने पैसा दिया, मैं बोला पैसा गिर गया है। साइकिल था मेरे पास, एक साइकिल भी मैं लेके गया था, वो भाई का था, लेकिन वो कहीं फ्रॉड हो गया, तो मतलब उसमें भी घर वाले उस टाइम विश्वास नहीं कर रहे, तो सोच रहे जो मैंने ही बेच दिया उस साइकिल को। काफ़ी बार बहुत सारे चीज़ें हुए जिनके बारे में मतलब आज के दिन सोचता हूँ, तो मेरी जो जिम्मेदारियाँ था ना, मैं उसे कभी निभा नहीं पाया। मेरी जिम्मेदारियों से हर समय मैं भागता ही रहा। मेरे परिवार के प्रति भी एक जिम्मेदारी था, मेरा बेटा भी है, छोटा है, लेकिन उसके प्रति भी मेरा काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ था, लेकिन मैं उसे कभी निभा नहीं पाया। और मेरे परिवार वाले मतलब बहुत ज़्यादा ही आज उनके प्रति लगे हुए हैं, मेरे परिवार को संभालने के लिए, उन बेटे के पढ़ाई लिखाई के लिए। प्लस मेरे पिताजी की भी तबीयत बहुत ही खराब चल रही है इस टाइम, तो उनके लिए भी बहुत सारे। मेरा बड़ा भाई जो है, मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं उससे समझता था मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वही है, क्योंकि जब भी मैं पैक होता था उसके वही था जो मुझे पैक करवाने वाला, रियाद में भेजने वाला। लेकिन मैं ये कभी नहीं समझा वो किस लिए ये कर रहा है। मैं उसे काफ़ी बार बोला भी, जो तू अपने परिवार देख, अगर मेरे को क्यों ये कर रहा है, तो अपने परिवार देख, मैं अपने परिवार देख रहा हूँ। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के लेकिन मेरे पीछे ही लगा रहा। अभी तक भी मेरे पीछे कोई नहीं है। सर लोग है इस टाइम मेरे को समझाने वाले यहाँ पर, सर लोग के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों सर जो है बहुत
मोटिवेशन देता है हमें, हम उनको फॉलो करते हैं, इनके हर बात मानते हैं। ऐसा नहीं जो हम अपने मर्जी से चल रहे हैं। हमें भी कोई गलत ख्याल आता है, गलत सोच आता है तो हम सर से बात करते हैं। हम भी काफ़ी बार तुम लोगों को बोले भी कि कभी भी दिक्कत हो, परेशानी हो, बात करा करो। देखो मैंने ये चीज़ें नहीं किया कभी भी, जिसके परिणाम मुझे बार बार रिहाई में आना पड़ा। मैं भी चाहता हूँ जो मेरी तरह सब लोग सुधार के मार्ग पे चले, सुधार के रास्ते में चले। हमारे सभी का प्रयास यही रहता है पूरे दिन भर। हम लोग भी मतलब मैं जो खुद नहीं कर पाया ना, मैं दूसरे में वो देखना चाहता हूँ जो वो करे। पहले ट्रीटमेंट में आया तो पहले ट्रीटमेंट में सुधरे और कुछ बन के दिखाए जो आगे जाके बोल सके। जब मैं यहाँ से आया था, यहाँ से सीखा था कुछ, जिसके कारण मैं आज चल पा रहा हूँ, जिसके बदौलत में आगे बढ़ पाया। देखो हमने तो जिम्मेदारी से भागते ही गए। आज जब एहसास हो रहा है ना जिम्मेदारियों का, तब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। शायद किसी को समझा भी नहीं पाऊंगा, काफी सारे बातें भी ऐसे हैं, लेकिन जो भी आज मेरे लिए किया, मेरे लिए कर रहा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उनके लिए, जो आज के दिन भी मेरे लिए सोच रहा है। जो मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी आज सभी लोग मेरे लिए सोच रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। बस दोस्तों इतना ही मैंने कहा, आपने सुना। हाय दोस्तों, मैं तपन सुधरता हूँ नशे में। तो दोस्तों मेरे नशे की शुरुआत हुई अपने स्कूल से। तो मैं स्कूल में था, दोस्तों के साथ गया। मतलब उस टाइम इतना नॉलेज थी नहीं, मुझे पता नहीं था क्या होता है। दोस्तों ने कहा चल चलते हैं भाई, उनके साथ गया, नशा करा। स्टार्टिंग हुई सिगरेट से, वोडका पीने से। तो ये सब करता था मैं। स्टार्ट में मैंने पी वगैरह, थोड़ी हाई हुई, मज़ा आने लगा, तो वो थोड़ा मैं हैबिट में ले आया उसे। स्टार्ट में ऐसा था रेगुलर नहीं करता था। स्टार्ट में ये था कभी कर लिया, मैंने बात कर लिया, कभी कोई इवेंट आया तो कर लिया। हल्के हल्के डांस वगैरह करने लगा मैं। मेरे कुछ दोस्त मिले मेरे, वो डांस करते थे। डांस करा, थोड़ा मेरा फोकस हटा उस चीज़ से, डांस पे ध्यान दिया मैंने। पर वो ये जैसे डांस करा तो हल्की हल्की दोस्ती यारी बढ़ी, संगत बढ़ी, तो गलत संगत में बैठने लगा मैं। गलत संगत में बैठा तो उनके साथ वही नशा वगैरह शुरू हो गया। विस्की पीने लग गया, कभी मैं सुल्फा पी लेता था। उस तरह से फिर मैं घर जाता था, घर में माहौल ख़राब हो जाता था। घर वालों को लगता था कुछ करके आ रखा है, वही कहा सुनी हो जाती थी आपस में, बात गलत हो जाती थी। घर वालों को लगता था क्या करके आ रखा है, क्या कर रहा है अपने फ्यूचर का। ना मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं कर रहा था अपना मास कम्युनिकेशन, वो भी नहीं करा मैंने, वो भी छोड़ दिया बीच में। मतलब पढ़ाई में भी डब, हर चीज़ में डब। डांस कर रहा था, डांस अकेडमी बंद। घर वालों ने फर्स्ट टाइम मुझे रिहैब में डाला। तो 2019 की बात है, पहली बार मैं आया रिहैब में। 7 महीने मैंने ट्रीटमेंट करा यहाँ से। उसके बाद मैं घर गया, काफ़ी टाइम में सही चला एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नशे से दूर। एक दिन वही फिर से ख्याल आ गया मन में कि कोई देख तो रानी, कर लेता हूँ। मैं गया, सीधे बियर की कैन उठाई मैंने, बैग में डाली, घर आया, ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने खोली, पी और फिर मैंने एक दिन करा मैंने। अगले दिन कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कुछ पता नहीं चल रहा, कर लेता हूँ करके। अगले दिन फिर करी, हल्के हल्के वो कॉन्फिडेंस ना बढ़ता गया। तो एक दिन मैंने 3 कैन पी लिया गलती से। उस दिन मैं घर पहुँचा तो मैं झूम गया ऊपर, घर वालों ने मुझे सुला दिया। उस टाइम घर वालों ने मुझे डाला नहीं, घर वालों ने वार्निंग दी कि भाई ऐसा ऐसा नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। कुछ टाइम में फिर सुधरा हो रहा, कुछ टाइम बाद फिर वही आ जाता है। पढ़ाई चल रही थी, कुछ काम था नहीं, काम धंधा था नहीं, तो मैंने कहा क्या करना, वही कर लेते नशा। तो फिर से मैं गया, नशा करने लग गया। फिर घर वालों ने मुझे फिर डाला सेकेंड टाइम आया मैं यहाँ पे। काफ़ी टाइम मैं फैमिली में रहा। उसके बाद मैं कारपेट आउट हुआ। घर वाले आए मेरे से मिलने। घर वाले ने कहा तुझे एक और मौका दे रहे हैं कि तू कर करके कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता था। मैंने कहा ठीक है। यहीं से मैंने सेंटर से होते ही मैंने यहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा, पहले 4 महीने का। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ साथ मैंने मास कम्युनिकेशन का पेपर भरा अपने यहाँ से। अब मेरा 3rd ईयर है, 2 ईयर मैंने निकाल लिए। यहीं से सेंटर में रहते रहते मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। तो उसी का काम कर रहा हूँ, उसी के थ्रू मैं अब जॉब कर रहा हूँ। आज सर लोगों की हेल्प से, मेरे घर वालों की हेल्प से, मतलब ये है कि मैं आज की डेट में बोल सकता हूँ कि हाँ, जहाँ पे मेरी स्थिति एक टाइम पे थी, वहाँ से मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ। काफ़ी कुछ मुझे आता है, अपने को प्रेजेंट करना आता है। मैं कहीं जा सकता हूँ तो बोल सकता हूँ कि हाँ भाई जी, मेरे पे ये टैलेंट है, तो आप मुझे इसका हायर कर सकते हो। तो वो है कि
यहाँ आया, मैंने प्रोग्राम को फॉलो करा, जो प्रोग्राम है उसके थ्रू मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और मैं सर लोग का, मिस्टर हिमांशु सर जी का, शिवांग सर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी, जिसकी वजह से मैं आज मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में सही जगह पे हूँ। मैं चाहता हूँ इसी प्रोग्रेस को मैं मेंटेन रखूँ। अभी मैं जैसे आपका योगा बैच भी लेने आता हूँ, तो मैंने योगा क्लासेस भी ज्वाइन करी अपनी, तो वहाँ भी जाता हूँ, डेली अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ आता हूँ, आप लोगों को भी सिखाता हूँ, अपना जितना आप कॉन्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ दे सकता हूँ उतना भी देने का ट्राई करता हूँ। बाकी मैंने कहा, आपने सुना। शुरुआत से स्कूल टाइम से ही करी थी। जब मैं 7th क्लास में था ना, तो मैंने बीड़ी सिगरेट गुटखा वटका खाना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं चलता था मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे यारी दोस्ती बढ़ती गई, उनके साथ जाता था, बाहर घूमता था, स्कूल से बंक मार लेना, घर लेट जाना, कभी घर से निकल जा रहा स्कूल के लिए, स्कूल जा ही नहीं रहा मैं, गांजा गुंजा पीने लग गया। इससे मेरा लेवल बढ़ता ही गया और ऊपर मैंने स्नैक भी चालू कर दी। मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कर क्या रहा। बाद में मेरे हालात ऐसे हो गए, मुझे सेंटर आना पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था कुछ करूँ क्या, मैं पागल से ही हो गया था, बिल्कुल खत्म ही हो गया था। नशा ऐसा करने लग गया था, ये नहीं थोड़ा बहुत कर रहा, पहले तो थोड़ा करता, उसके बाद और पीने का मन करता, पी रहा, घर आ रहा, मेरे को दुख नहीं रहा था, खाना खा रहा, ना कुछ करता। घर वाले भी परेशान हो गए, बोले क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो मॉर्निंग भी नहीं दी थी मेरे घर वालों ने, तुझे नशा मुक्ति में डाल देंगे, तब भी मैंने इग्नोर करता था, चलता रहा आगे, मेरे को कोई नहीं, देख लेंगे क्या होगा। जब मैं सेंटर में बैक हुआ ना कुछ टाइम 2 महीने तो मैंने लोग था ना क्लास में ही बैठे हुए थे, क्लास में 2 रहा मैं, तो समझ में नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ, पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा, कहाँ हूँ, काम मिल दिया घर वालों ने, पता ही नहीं कितने लोग हैं, कोई कह रहा हॉस्पिटल में है तू, कोई कह रहा पागल खाने में है, कोई बोलता नशा मुक्ति में, कोई मैं सीधे सीधे बता नहीं रहा तू नशा मुक्ति में। मेरा दिमागी काम नहीं करता बिल्कुल भी। कुछ टाइम हुआ मुझे जैसे जानने लगा, मैं क्लास में बैठने लगा, ठीक चला, फिर पता चला मैं नशा मुक्ति हूँ, फिर थोड़ा ठीक रहा मैं। अब सोचता हूँ कि क्या करूँ, कुछ एक मन करता ना करूँ, बाहर जाके लगता है, जब बाहर जाते हैं या दोस्त में जा रहे हैं, इच्छा कर जाते हैं, कर लेते कुछ नहीं होता, एक दिन करने से क्या जा रहा, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, पता नहीं चलेगा। ऐसे करता हूँ पर मैं चल नहीं पाता तब भी ठीक। जब तक संस्था से जुड़ा नहीं रहूँगा ना, तब तक मैं ठीक नहीं चल पाऊँगा। बाकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे शिवांग सर, हिमांशु सर का, बाकी स्टाफ मेंबर का, जिनकी वजह से आज मैं ठीक चल पा रहा हूँ। बाकी फैमिली मैंने कहा, आपने सुना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इनकी शेयरिंग से। पहली बात, इंसान को अपने पहले रूट से दूर रहना चाहिए। नशे के कारण हर किसी की लाइफ में अस्तव्यस्तता तो आई होगी, चाहे किसी के काम में आई हो, किसी की पढ़ाई में आई होगी, किसी की पारिवारिक स्थिति में आई होगी, तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस तो होता है इंसान। ये हकीकत है ना ये इस चीज की कि जिस घर में नशेबाज हो जाता है ना, वो पूरा ही घर, जो बोलते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, उसी प्रकार को नशेबाज के व्यवहार होते हैं। घर वाले मेंटल स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाते हैं, परेशान रहते हैं सोच सोच के, घर पहुंचा नहीं पहुंचा, फोन करते रहेंगे, फोन काट दो, तो काफी डिप्रेशन में आते हैं वो लोग। तो हमेशा उनकी लाइफ इन्हीं चीजों में अटकी रहती है, वो दूसरे चीज के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो हमेशा कैसे रहता है, स्ट्रेस में रहेंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी रिकवरी में चले सारे। ठीक है दोस्तों? यस सर। धन्यवाद दोस्तों। सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे। तपन। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदलने जिन्हें हम बदल सकते हैं।
इन दोनों ने भेजा